देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें उपखंड कार्यालय बहादुरा के आगे और यहाँ जो है राजस्थान में एक घोषित बिजली कटौती, पेयजल की समस्याओं, चौपट कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये 5 अगस्त 24 को पूरे प्रदेश में इस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज एसडीएम कार्यालय के आगे जो है यहाँ राजेश्वरी गोस्वामी जो अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण से हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ धरना भी दिया जा रहा है और साथ में ज्ञापन दिया जाएगा। तो यहाँ अभी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं एसडीएम कार्यालय के आगे और यहाँ विधिवत रूप से अभी धरने का कार्यक्रम चल रहा है और तत्पश्चात जो है यहाँ ज्ञापन दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता है और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। तो देख लीजिए राष्ट्रवादी संदेश, जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहादुरा के आसपास के समाचार आपको समय समय पर दिखाते रहें। तो मैं ले चलता हूँ आपको इस धरने के और ज्ञापन के कार्यक्रम में और बताते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन लोग आए हैं, क्या क्या बोलते हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। शेर सिंह जी गोस्वामी है, लीलू राम जी तेनान है, रत्तू कुरैशी है शहर से, और ये नगर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद भी हैं, अन्य ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग बाग हैं। तो यहाँ अभी विधिवत रूप से कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। 2024 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बहादुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष के नेतृत्व में बहादुरा के समस्त कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्तागण, मंडल अध्यक्षगण, बूथ कार्यकर्ता सभी ने मिलकर आज पूरे राजस्थान के अंदर जो बिजली और पानी का जो संकट चल रहा, उस संकट को देखते हुए बहादुरा के अंदर आज हम सब मिलकर उपखंड महोदय को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे। जिस प्रकार आप सभी को मालूम है कि बहादुरा के अंदर असीमित बिजली कटौतियां, पानी सिंचाई पानी की व्यवस्था, पेयजल पानी की व्यवस्था तो गड़बड़ाई हुई है और दिन ब दिन बढ़ती हुई चोरियां और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से समाज के अंदर बढ़ता हुआ नशा और बहुत सी ऐसी चीजें जो असामाजिक है, आम आदमी का चाहे प्रशासनिक दफ्तर में जाना हो या किसी भी काम को करना हो तो अधिकारियों की लापरवाही से अनदेखी करना, उन सब के खिलाफ आप और हम सब मिलकर आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाया जाए, सुचारू रूप से पानी पेयजल की व्यवस्था को सुधारा जाए, सुचारू रूप से बिजली कटौती जो हो रही है उनकी कटौतियों को कमी की जाए, सुचारू रूप से हर व्यक्ति का चाहे तहसील के अंदर हो, चाहे नगर पालिका के अंदर हो, चाहे थाने के अंदर हो, चाहे एसडीएम कार्यालय के अंदर हो, जो भी काम आम आदमी अपने घर से करवाने के लिए आता है उसके लिए अधिकारी उसकी सुनवाई करे। आज के इस कार्यक्रम के अंदर न केवल पानी, न केवल बिजली, न केवल चोरियां, वह भी सारे मुद्दे शामिल है जिनकी वजह से दिन ब दिन आम आदमी परेशान होता जा रहा है। हम लोग देखते हैं किसी व्यक्ति का शिक्षा विभाग में काम पड़ता है, किसी व्यक्ति का तहसील कार्यालय में काम पड़ता है, किसी व्यक्ति का एसडीएम कार्यालय में काम पड़ता है, या किसी व्यक्ति को पीड़ा होती है तो वो थाने में जाता है। तो थाने के अंदर बैठे या एसडीएम कार्यालय के अंदर बैठे या तहसील कार्यालय के अंदर बैठे उच्च अधिकारी उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, उनकी बातों को अनसुना करके उनके काम को टटोलते नहीं है, उनके काम को अनदेखा कर देते हैं। इससे क्या है कि एक आम व्यक्ति की पीड़ा उजागर होती है। नई सरकार बनने के बाद जो उन्होंने वादे किए थे वो बदलाव पूरे होने चाहिए थे, मगर पिछली सरकार के मुकाबले जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने आकर बहादुरा के अंदर बैठकर
काम चालू किया तो लापरवाही का नतीजा दिखा। दिन ब दिन भादरा के अंदर चोरियां लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही। सिंचाई की पानी की व्यवस्था भी उन्होंने गड़बड़ कर दी। बिजली पानी की कटौतियां बहुत असीमित होने लग गई। आज बाजार के अंदर देखें तो नगर पालिका के अंदर कोई अधिकारी शुद्ध लेने को तैयार नहीं है। दो इंच बारिश होगी तो पूरे भादरा का बाजार पानी से लबालब हो जाता है। पहले के समय पंप लगते थे, हाथों हाथ पानी की निकासी की व्यवस्था करी जाती थी। आजकल नगर पालिका के अंदर वो व्यवस्था भी नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये काम हो रहे। आप सब हम देखते हैं कि दिन ब दिन मौसम बिगड़ता जा रहा, लोग खेतों में काम कर रहे, अपना टाइम निकालकर, कीमती समय निकालकर वो प्रशासनिक काम करवाने के लिए गांव से चलकर भादरा आते हैं। चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिम कार्यालय हो, मगर वहाँ अधिकारी उनकी बात को अनदेखा कर देते हैं और उनके काम को सिरे नहीं चलाते। तो उससे क्या है, आमजन भी परेशान है और दिन ब दिन चोरियां तो बढ़ती जा रही। उससे आमजन का विश्वास प्रशासन के प्रति कमजोर होता जा रहा है। उनको ये विश्वास कमजोर होता जा रहा है कि कोई ना कोई प्रशासन का अधिकारी उनकी बात को सुनेगा, मगर कोई अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनता है। चोरों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। पूरे बाजार के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है। जो ठेके रात को 8 बजे बंद हो जानी चाहिए और रात को 11 बजे तक 12 बजे तक धड़ल्ले के साथ चलते हैं। धड़ल्ले के साथ वहां दारुआं बिकती है। इन पर प्रशासन को पूरा जोर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को उनकी सीमित योजनाएं बनाई हुई उनके हिसाब से इन चीजों को संचालित करना चाहिए। मगर आज दिन दहाड़े चोरियां होना और इस चीज का सबूत है कि प्रशासन और सरकार आपस में तालमेल नहीं बना पा रही है और जनता को विश्वास नहीं दिला पा रही है कि सरकार और प्रशासन उनकी रक्षा कर सके। इसी बीच हमारे बीच के अंदर परलिका के पूर्व सरपंच अनिल लाटा जी बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप 2 शब्द। अच्छा, लाटा जी, पूर्व प्रधान धर्मपाल जी मेघवाल जी से मैं निवेदन करूंगा, आप भी 2 शब्द बोले। आज की सभा के अंदर हमारा ब्लॉक अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष को की अध्यक्षता में हमें ये विज्ञापन देने का काम किया है और साथ में भादरा क्षेत्र के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, उससे बहुत जोरदार से धन्यवाद है, स्वागत है। क्योंकि पानी और बिजली की बहुत तहसील के बाद समस्या है और कोई सुनाई नहीं है। ये बिजली कट गई तो कोई यहाँ नहीं कहे कि बिजली आ जाएगी, कहीं अनुभव नहीं है कि बिजली 2 घंटा मिलेगी, 4 घंटा मिलेगी और 10% निःशुल्क लागू करिए है। तो पीछे सरकार तो पीछे भी तो कोई सरकार 10% बढ़ोतरी बोलती तो अगर सरकार ने किए 6 महीने में कोई ज्यादा प्रभाव थोड़े पड़ी हो गया। 10% बिजली हो, बिल बधाने हो, काम करेगा किसान ने, कमजोर कर लो काम करे, यो कोई बिजली हो 20% बताए तो किसान पर ही लागू होगी सब सारी चीज। तो मैं बहुत देखेंगे, क्योंकि ये सरकार हर गरीब आदमी को पेड़ लगा रही है, क्योंकि गरीब आदमी तो गरीब बढ़ा दियो, अमीर ने अमीर बढ़ा दियो और मोटा आदमी है जो वो तो कर्जो माफ हो जाए, गरीब को डबल हो जाए। तो ये बताओ सरकार को, तो मैं बोल के सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दिलोराम जी तेनाली जी से जो आए और 2 शब्द कहे। कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन में भाई शेर सिंह जी, धर्मपाल जी, पूर्व प्रधान रणवीर जी, पूर्व सरपंच विनोद जी एडवोकेट, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष महमूद जी भाटी, गांव से शहर से पधारे हुए सभी प्रबुद्ध, ये तो सभी को विदित है कि
बिजली के लिए जो मारामारी गांव में शहर में चल रही है, घंटों घंटों कट लगते हैं। आज पूरी दुनिया बिजली के ऊपर आधारित है। लाइट के बिना एक प्रकार से ठहराव सा आ जाता है। बिना लाइट कुछ भी होने वाला नहीं है। कल कारखाने, घरों में गर्मी में पंखे, कूलर, मशीनरी, ऑफिसों में सब, कंप्यूटर, बैंकों में हर जगह बिजली की आवश्यकता है। जहाँ भी जाए, किसी साथी का कोई काम हो तो जवाब मिल जाता है कि लाइट नहीं है, लाइट आने पर आना। गांव के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, गर्मी के अंदर बुरा हाल हो जाता है। तो इसके ऊपर हम आज जो ज्ञापन देने वाले हैं, इस पे सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश हो रही है। इस 7-8 महीनों के अंदर 2-3 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। तो बिजली तो पहले भी मिलती थी, तो अब उसके अंदर क्या कर्मचारियों की ज्यादा भर्ती हो गई या कोई और समस्या आ गई, जनता को बिल के अंदर बोझ से दाबा जा रहा है और लाइट समय पर दी नहीं जा रही। तो इसकी ये भारी जो समस्या है, उसको निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा बिजली न होने की वजह से गांव में पानी की बड़ी समस्या हो गई है। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक पानी के टैंकर के लिए 1500 रुपए देने पड़ते हैं। लाइट की वजह से, पानी न आने से गरीब आदमियों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। दूसरी, शहर के अंदर दिन दहाड़े चोरियां हो रही है। लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। इसके ऊपर भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। तो हम सभी इसका सरकार को ज्ञापन देंगे और आशा करते हैं कि सरकार इस पे तुरंत सुनवाई करके जनता को राहत दे। धन्यवाद। जय हिंद। उपखंड कार्यालय भादरा के सामने विद्युत कटौती और पेयजल की जो व्यवस्था समस्त ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो हो रही है, उसके खिलाफ सरकार को चेताने के लिए एक दिन का धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ रखा गया है। आज इस धरना प्रदर्शन में जो बिजली की अघोषित कटौतियाँ बढ़ते हुए मनमर्जी की जो व्यवस्था बिजली बोर्ड के द्वारा कर रखी है, उसके खिलाफ आम जन में इसका आक्रोश व्यापित है और आक्रोश जो है वो गवर्नमेंट को चेताने के लिए आज ज्ञापन देकर के और धरने के माध्यम से राज्यपाल महामहिम के नाम से ज्ञापन पेश करेंगे। और आए दिन रोजमर्रा की जब से ये नई सरकार राजस्थान में बनी है,
उसके बाद दिन प्रतिदिन जो विद्युत की कटौतियां, पेयजल की अव्यवस्था, हर क्षेत्र में विद्युत करने की जो व्यवस्था है वो हो रही है और इसमें आमजन बहुत परेशान है। सब लोग यहाँ आज एकत्रित हुए, सबके लिए धन्यवाद। जिस प्रकार लाटा जी ने बताया कि इनके क्षेत्र बरवाड़ी परलिका रामगढ़ की तरफ भी वही हालात है जो भादरा बाजार के अंदर है। नहरी क्षेत्र होने के कारण भी पेयजल की बहुत बड़ी समस्या के संकट से आमजन जूझ रहा। विनोद जी शर्मा विधि प्रकोष्ठ से आए और अपने विचार रखें। कांग्रेस परिवार के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो विरोध प्रदर्शन है इसके बारे में मेरे से पूर्व प्रवक्ताओं ने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं कुछ हटके अपने विचार रखता हूँ। एक तो यहाँ का बादरा का जो सीआई है ना, उसने थाने को पटवार खाना बना रखा है। जमाबंदी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। मैं आपको बता दूं कि एक अपने माइनॉरिटी के दोस्त जिनकी बेटी राजगढ़ ब्याही हुई थी, वो लड़का पाकिस्तान से किसी लड़की को ले आया, चूरू राजगढ़ नहीं, जो भी चूरू जिले में। उसके एवज में यहाँ के उनके पड़ोसी और कार्यकर्ता गए थे, तो वो व्यक्ति मुझे बड़ा हरामी लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस पार्टी की बजाय कांग्रेस परिवार को आप बढ़ाओ। 15 अगस्त से पहले मैं शेर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ जो राजनीतिक हालात खराब है बादर तहसील के, इनको संगठित कर जिस तरह से अपने देश का तिरंगा अपने लहराते हैं, उसी तरह कांग्रेस के चाहे 5 ही घरों पे कांग्रेस का झंडा लगना चाहिए। उनके साथ में कोई ज्यादती होती है तो आप अपने परिवार को लेकर साथ, चाहे कानून हाथ में लेना पड़े, इन झंडियों में बड़ा डंडा डाल दो, उनके घरों पे लगा दो, और जब वो कोई फरियाद करें तो कहीं डरने की जरूरत नहीं है। इन चोरों से, दलालों से, आसमावायों से हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग की जरूरत है। अगर हम पीछे हट जाएं तो आप कहते ना वकील साहब क्या बात है, हम किसी केस के लड़ने की फीस भी नहीं लेंगे किसी गरीब और कांग्रेसी से। और ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये ऐसे वैसे है, तो जो कांग्रेसियों की तरफ ऊंची आवाज में आंख निकाल कर देखता है उसकी आंख निकाल देंगे। और जो ये ज्यादा जाति कर देंगे ना, हम अपने कांग्रेस के खून को गर्म कर देंगे। तो तुमसे प्रशासन से भी समझ नहीं आएगा। पुनः निवेदन कि इस क्षेत्र में शुरू करो, सहयोग करो, परिवार बढ़ाओ, कांग्रेस बढ़ाओ, बीजेपी बढ़ाओ, राजस्थान में फिर कांग्रेस का झंडा लगाओ। फिर देखना किसान भाइयों, बिजली पानी समस्या और ये चोर जो प्रशासन है ना, इसको अगर 1 सेकंड भी नहीं लगने देंगे, निकाल देंगे। अब भी इतना मादा रखते हैं। मैं यहाँ बैठता हूँ तहसील में, कोई अगर बोल देना कि मेरे से ये रिश्वत मांग रहा है, उसकी जुबान खींच लूंगा और वादा करता हूँ आपसे, मुझे कोई वोट नहीं लेना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन ये दर्द है कांग्रेसी का, दर्द सीने में रहेगा। और कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आधी रात को चाहे ब्लॉक अध्यक्ष, चाहे महमूद पार्टी, किसी भी परिवार को फोन कर देना, हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद। हनुमान जी गुरु जी से आप आए और 2 शब्द बोलिए।
राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से बिजली कटौती को लेकर, पानी की समस्या को लेकर निरंतर बढ़ते हुए अपराध के विरोध में राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय को जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें उपस्थित सभी कांग्रेस जनों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। साथियों, 2014 के बाद में जो भाजपा की सरकार आई, अच्छे दिन लाने की बात, 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन सब बातों पर एकदम विपरीत काम हुआ। आज इस देश का छात्र पीड़ित है, संघर्ष के लिए सड़कों पर। बेरोजगारों की पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर फौज है तो वो भारत में। भ्रष्टाचार के मामले में विजय माल्या जैसे लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए लेकर इस देश से गायब हो चुके हैं। ऐसे हालात में हम बिजली की बात करते हैं। इस देश को एक शमशान घाट की सूरत में बदलने की ओर राज व्यवस्था जो है वो की जा रही है। और शासन के अंदर जो आजादी की लड़ाई के अंदर गद्दारी करते थे, जो आजादी के हमारे जो शहीद हुए, जो स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर जो मैदाने जंग में उतरे थे, उनके खिलाफ मुखबिरी करने वाले लोग आज पूरे के पूरे सत्ता में आए हुए हैं। और ये कौन से सांप्रदायिक ताकतों के अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने वाले लोग सत्ता में आ गए। और एक शेयर है कि वो लोग सत्ता में आ गए जो कल तक जो शैतान थे, कल तक जो शैतान थे आज महान बन गए, और कल तक ये सब नमकखोर हराम थे आज कप्तान बन गए। ये हालात इस देश के हैं। ऐसे हालात के अंदर इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, ये केवल कांग्रेस पार्टी का एक बिजली की बात नहीं है, ये एक मोटिवेशन के लिए प्रोग्राम है। आज संसद के अंदर जहां भी देखो एक घोषित तानाशाही के रूप में एक व्यक्ति और 2 व्यक्तियों के सहारे जो है वो पूरा शासन चल रहा है। ऐसे हालात में हमें जो है वो जाति, सांप्रदायिकता, धर्म, घृणा फैलाने वाली बातों से ऊपर उठकर इस देश को, इस मादरे वतन को बचाने का संकल्प लेना पड़ेगा। और हर घड़ी, हर पल हमें संघर्ष के लिए कमर कस के रहना पड़ेगा। अन्यथा जो है वो ये लोग जो है वो मजदूर को, आज देखो ये बिजली की, मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी शायद इस बार भी आ जाए लोकसभा में, अन्यथा आगे आ जाए। ये स्मार्ट बिजली के जो आ रहे हैं मीटर, जो प्रीपेड मोबाइल की तरह जो है वो हम पहले पैसे देंगे, और उस पहले पैसे देने के बाद में जो ही वो म्याद खत्म हो गई तो बिजली विभाग का कर्मचारी या किसी को आने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही वो मीटर कट जाएगा। तो ऐसी हालात में उससे रोजगार भी कम होंगे, ये समझने की बात है। उससे रोजगार भी, बिजली विभाग के कर्मचारियों पर भी संकट है। मेरे पास एक पुस्तक है मनीराम जी,
वो शेर सिंह जी को दो, जिसमें अनेक संगठनों ने मिलकर, मजदूरों ने, किसानों ने और सब ने मिलकर जो है वो इसका विरोध किया है। तो हमें हर कदम पर जो जागरूक है, जो इस देश से जो है लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है, संविधान की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध है, उन लोगों को जागरूक होकर हर घड़ी हर पल जो है वो संघर्ष करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नगर अध्यक्ष महमूद जी भट्टी से आप आए 200 पद से आओ महमूद जी बाद में निवेदन करना चाहूंगा नथु कुरैशी जी से आप आए 200 पद बोले। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण द्वारा आज बिजली पानी के घोषित विरोध में ज्ञापन देने पर पहुंचे सभी को मैं राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं और भालना में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष माननीय ग्रामीण राजेश्वरी देवी जी के रूप में ज्ञापन दिया जा रहा है। आप सब लोग पहुंचे उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी, वक्ता की बात सुनी। आज मात्र 5 महीने हुए सरकार को बने हुए और 5 महीनों में उस गरीब का दर्द नहीं समझ पा रही है सरकार। राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस सरकार ने जो इस गरीब के लिए 25 लाख रुपए पैकेज तैयार किया था बीमारी के लिए, सरकार ने आके सबसे पहले उसका गला काटा है। गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पाता है। बात करते हैं गरीब आदमी, मेहनत करने वाला, जब फसल का टाइम आएगा, फसल काटने के लिए जाएगा अपना मकान बंद करके, तो आज के पेपर में आया है कि उसका अगर मकान बंद भी हुआ तो 800 रुपए देने होंगे। ये बिजली के मोल है। आज के मैन भास्कर में लिखा हुआ है अगर आपका मकान बंद है 1 महीने से तो भी आपको 800 रुपए देने पड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीबों के साथ कैसा अन्याय कर रही है ये आपको सोचना है। आपको घर घर जाके, आज हम यहाँ 200 आदमी इकट्ठे हुए हैं, अगला जब ज्ञापन देंगे यहाँ 2-4 आदमी इकट्ठे होंगे और फिर ये समस्याएं उठाएंगे। और इस समस्या को आप जोर से सोचो कि ये समस्या धीरे धीरे सरकार जिस तरीके से पैसे वालों की जेबें भर रही हैं, कंपनियों की जेबें भर रही हैं, गरीब का गला काट रही है, इसके बारे में आवाज उठाने की जरूरत है। मैं तो ज्यादा नहीं कहते हुए अगर मैं बोलूंगा तो 1 घंटे बोल जाऊंगा इन सरकार के। मैं रोज पेपर पढ़ता हूँ, रोज लेख पढ़ता हूँ, उसमें क्या आता है, इस सरकार क्या कर रही है, इसकी क्या कमियां है। ये सरकार अभी तक पब्लिक के बारे में कोई भी बजट पेश नहीं कर पाई है, ना लोकसभा में। मिडिल क्लास को तो इस तरीके से ला दिया है रोड पे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर तरह से आई है और बताइए कि वो 25 लाख रुपए जो गरीब को प्रदेश कांग्रेस सरकार ने किए थे वो वापस किए जाए और बिजली के जो बिल बढ़ाए हैं वो वापस लिए जाए। और ये जो बार बार में कट लगाए जाए 15 मिनट में, शहर में तो फिर भी 3-4 घंटे का कट लगता है। वो जब गाँव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो किसान मजदूर काम करके पसीना सुखाने के लिए अपने घर आता है और बाद में जब बटन दबाता है तो बिजली नहीं है। रात को पूरी रात बिजली नहीं मिलती। मेरे मोहल्ले में कुछ चंद लोगों ने, पिछले मेंबर थे, उन्होंने एक डैम बना दिया। उसका पाइप टूटा पड़ा है 30 फुट का मात्र। और मैंने बार बार नगर पालिका को अवगत करा दिया कि वो 30 फुट का पाइप लगा लीजिए ताकि पानी निकल जाए। उस मोहल्ले से 2 दिन पानी नहीं निकलता है। उस 30 फुट पाइप के लिए बोलते हैं कि टेंडर लगा रहे हैं, मात्र 30 फुट के पाइप के लिए। तो हमें सबने मिलकर ये आवाज उठानी है। और ज्यादा मैं कहते हुए इतना कहूँगा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लंकेश्वर साहब आप आए और अपने विचार रखें। राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिजली कटौती व पेयजल समस्या को लेकर एक धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में आज हमारे ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष
श्रीमती राजेश्वरी गोस्वामी के नेतृत्व में पूरे ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे मिलकर के एक जगह पर पहुंचने पर मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, जो बिजली की बात आती है, जो आधार आज बिजली की है, जो आज ही अपने मेन पक्ष पर पड़ा है कि इतने % बढ़ोतरी की गई है। थोड़े दिन पहले एक फ्यूल चार्ज लगा दिया था, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या लगाएंगे ये लोग। ये गरीब मजदूर को, आम किसान को कुचलने का जो काम कर रही है ये भाजपा सरकार, वर्तमान सरकार, और जो भारत के पूरे इंडिया में बैठी हुई सरकार जो आज कर रही है, ये बहुत ही घोर अन्याय रूप में कर रही है। साथियों, हर तरीके से देख लो, से पीछे पेयजल की तरफ से देख लो, से सिंचाई पानी की तरफ देखो। आप पीछे अमर सिंह ब्रांच के अंदर जो हफ्ता चला था, जो एनटीआर में चला था, वो 5 दिन का हफ्ता कर दिया, 3 दिन खा गए। और डीपीएल में चला था 4 दिन बिल्कुल एकदम नाम मात्र का चला था, 3 दिन पानी लगा था। ये उस किसानों की क्या दुर्गति होगी आप समझो। ये कुछ मालिक की मेहरबानी हो गई, कुछ बचाव हो गया, लेकिन आज हालात को देखते हुए बरसात का मौसम है, 2-2, 3-3 बार किसानों ने बीजाबाई करके बड़ी मुश्किल से 2 बार 3 बार ट्रैक्टरों से बीज करके ये बोए थी। और उसके बाद में आज देखो, ये बड़े बड़े जायदार पूंजीपति लोग जो आप देखते हो कि आप 2020 के अंदर जो अपना किसान आंदोलन चला था, उनमें किसान अपनी मजबूती से 750 किसानों की शहादत से पूरे भारत के किसानों ने इस घमंडी सरकार को घुटनों के बल लाए थे और उन्होंने कानून वापस लिया। उसी दिन इस हरामखोर सरकार ने सोच लिया था कि इन लोगों को बर्बाद करने का अपने ठेका ही लेंगे। तो उसके बाद में आप नोट कर लेना कि बिट्टी नरमा जो अपने यहाँ से बिकते हैं, अब 3-4 साल के अंदर गुलाबी सूंडिया और कितनी भयंकर रूप से ये बीज की कटौती और बीज का जो इसके अंदर मिलावट की है, उसके बाद में किया है। ये क्यों नहीं इन्होंने ये कानून तो लागू करने नहीं दिया और इनका जोर नहीं चला, उनके वजह से ये पूरी इनके किसानों की जमीन बंजर कर दी जाए। सच्चाई है। और आज जब देखो, आज ये कचरे की जो दवाइयां छिड़क रहे हैं किसान, आप उसके देखो बहुत बुरी हालात है उन लोगों की। आज 10-10 बार 10-10 तरीके की दवाइयां, ये डाल दो वो डाल दो, वो किसान बेचारा क्या करे। लेकिन किसानों के 1% रिजल्ट नहीं है, बहुत त्राहिमाम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली टाइम में जैसे हनुमान जी गुरु जी ने बताया कि ये संघर्ष का जमाना है, संघर्ष और आंदोलन का जमाना है। अपने को आंदोलन के तौर पर ही इन लोगों को झुकाना पड़ सकता है। साथियों, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की जो बात करें, जो वकील साहब ने बताया, जैसे कुरैशी साहब ने बताया कि अपने मूलभूत सुविधा जो कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर अपने लागू किए थे, स्वास्थ्य, बिजली, मकान और शिक्षा स्तर पर देखो तो सभी बड़े बड़े लोगों को लोग पीएमटी बस में चढ़ा करके वो भेजते हैं। तो ये गरीब का बच्चा भी वो भी सोचे कि मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता। इसलिए अपने राजस्थान सरकार ने बड़ा अच्छा मुहिम चलाई और अपने पूरे हर गांव के अंदर जैसे सुविधा के हिसाब से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले। तो उसमें एक गरीब का बच्चा वहां आज इंग्लिश पढ़ने के लिए जा रहा है। लेकिन इस घमंडी सरकार ने उसको भी तोड़ने का काम कर रही है कि हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल हटाएंगे और इसको हिंदी माध्यम वापस करेंगे। तो साथियों, ये जो सरकार है, ये इस सरकार को झुकाने के लिए अपने पूरी कांग्रेस और पूरे प्रदेश की कांग्रेस के आह्वान पे मैं ये कहता हूं कि भादरा के अंदर थोड़ा ये न्यूज पॉइंट ज्यादा है कांग्रेस का,
तो इसमें गुटबाजी छोड़ करके एक जन्म के नीचे आकर के कांग्रेस पार्टी को अपने को मजबूत करना है, ताकि आम आदमी और आम जन का इसमें भागीदारी निभा सके और आम आदमी की रक्षा हो सके। साथियों, आने वाला टाइम बहुत बुरा टाइम है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे अभी पीछे कि अपना एक संगठन जो अपने प्रदेश स्तर के रूप में जहाँ शहरी ब्लॉक के अध्यक्ष हटाया गया, लेकिन उसके बाद में नया अध्यक्ष बने तो पूरे हर कांग्रेसी हर कार्यकर्ता को पूछ करके एक संगठन मजबूत करके एक अपने को नुमाइंदा चुनना है, पूरी कार्यकारिणी बनानी है, ग्रामीण और शहरी दोनों मिलकर के भादरा शहर के विकास के लिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक संकल्प होना है। इनकलाब जिंदाबाद, जय कांग्रेस। अपने विचार रखें। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र, प्रत्येक ब्लॉक क्षेत्र पे जो है धरना और प्रदर्शन का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें पधारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य, मंडल अध्यक्ष, सभी साथी और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजेश श्री गोस्वामी जी और पत्रकार बंधुओं, आपको सभी वक्ताओं ने बताया आज देश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जब सरकार के पास पीने के लिए पानी और आमजन के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं कर सकती, वो सरकार किस काम की। सरकारें पीछे भी थी, कांग्रेस सरकार भी थी और पीछे बीजेपी सरकार भी थी, लेकिन साथियों अब तो ये पर्ची की सरकार जो बनी है, अब की बार जो पर्ची की सरकार बनी है, पूरे राजस्थान के हालात खराब करके छोड़ दिए। लाइट की बात करें तो आज कितनी बुरी हालत है। शहर में भी लाइट नहीं है, लेकिन शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल लाइट जो है आंख मिचोले का काम कर रही है। हालात ये है, रात को लाइट नहीं आती, दिन में लाइट नहीं आती, बहुत बुरा हालत है। और पेयजल की व्यवस्था इतनी बारिश होने के बावजूद, नहर चलने के बावजूद जो है इस क्षेत्र में भेदभाव की राजनीति करते हुए पेयजल की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। हालात ये है कि लोगों को पीने के पानी के लिए त्राही मची हुई है। साथियों, आप सब को मालूम है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, भादरा क्षेत्र में आए दिन दहाड़े चोरियां डकैती हो रही है। आपके सामने इसी महीने में, पिछले महीने 15 दिन से कम 15 चोरियां सरेआम डकैती पिस्तौल की नोक पे जहां हो रही है। यहाँ का पूरा प्रशासन, यहाँ का पूरा शासन जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूर्णतः फेल साबित हुआ है। और हम इस बात की निंदा करते हैं कि प्रशासन को जितना चाहते हैं कि ऐसे हालात रहे तो भादरा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। निश्चित तौर से सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि आप जो है समय समय पर किसी तरह का कोई सूचना मिले, आज शॉर्ट टाइम में कल साथियों को सूचना दी गई थी, शॉर्ट टाइम में अपना एक ज्ञापन देना था। लाइट, बिजली और कटौती के मामले में और पेयजल के मामले में हालात रही कि आज सरकार जो है बिजली का बिल बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ अब पेयजल के लिए आपको बताना चाहें कि पीएचडी विभाग को निगम बनाने का काम कर रही है, वो और ही बहुत बुरा हाल है। साथियों, अगर विद्युत की तरह इसको निगम बना दिया गया, अगर वाटर वर्क्स को निगम बना दिया गया तो बिल को देख लेना, वो सारा बिल का भार आम जनता पर पड़ेगा, जनता को इसका भुगतना पड़ेगा। हम इस बात का भी विरोध करते हैं साथियों। और हालात ये है, आपने पिछले दिनों देखा कि चुनाव नगर पालिका के डिक्लेयर हो गए, कार्यक्रम छप गए, चुनाव डालने के लिए, पार्षद वोट डालने के लिए आ गए, लेकिन बीजेपी की सरकार, हालात ये उसकी सरकार की हठधर्मी तानाशाही ने यहाँ के चुनाव अधिकारी को यहाँ से भगा दिया और चुनाव को रद्द करा दिया। ये हालात है साथियों।
हालात बहुत नाजुक है और संघर्ष करना पड़ेगा सभी साथियों को। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अभी इसके बाद अध्यक्ष जी बोलेंगे, उसके बाद सारे साथी नारे लगाते हुए एसडीएम कोर्ट में ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। जय देवी अपने विचार रखें। आज के इस ज्ञापन के उपलक्ष्य में आपको बुलाया गया, छोटे से मैसेज के साथ आप सब पधारे। मैं आप सबको यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो राजस्थान की सरकार जब से बनी है तब से आज तक 5 महीने में आज तक जो भी हमें समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है आप सबके सामने है। आपको पता होना चाहिए कि जिस सरकार ने जो वादे करके जो इस सरकार में आई है, राजस्थान की सरकार बनाई है, वो वादे आज पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो अघोषित जो बिजली की कटौती हमारे को जो दी जा रही है बिजली, उसमें बार बार ब्रेक लगाया जा रहा है। ग्रामीण में आप देखें तो ग्राम की जो व्यवस्था है बिजली की वो भी ठप पड़ी है। जो महिलाएं हैं वो भी दुखी है, सुबह उठती है और अपना जो बिलोना है, लस्सी बिलोना और कुछ करती है, वो दुखी होती है और फिर सरकार को कोसती है कि ये सरकार कैसी सरकार आई है कि वोट देने के बावजूद भी हम आज दुखी हैं। तो मैं आपसे ये कहने के लिए आई हूँ कि आपने सरकार बनाने में जो साथ दिया, लेकिन सरकार ने आपका साथ नहीं दिया। इस पर्ची की सरकार ने जो आपको धोखा दिया है बिजली में, पानी में, सबकी कटौती करके और सबके जो बिजली के बिलों में झटके लगाए हैं, तो आप ये सोचिए कि आने वाला टाइम 5 साल का टाइम जो है हम कैसे निकालेंगे। तो ये धरना, ये प्रदर्शन तो हमारे पक्ष में आया है, आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन हमारी आवाज फिर भी बुलंद है। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब जब आपके ऊपर कोई संकट आएगा, बिजली का, पानी का, महंगाई का और जो भी आपकी जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, बीमा क्लेम है, जो भी आपकी जो समस्याएं आपकी आएगी उसके हम भागीदार बनेंगे। आपके साथ मिलकर साथ लड़ाई लड़ेंगे। और बीजेपी की सरकार जो राजस्थान में बैठी है और जो केंद्र में बैठी है, उनको हम ये दिखा देंगे कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो कहीं कम नहीं है, विपक्ष जो है कहीं कमजोर नहीं है। तो आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा हमारा साथ दें। कोई बात नहीं, ये सरकार बन गई तो क्या हुआ, लेकिन हम इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आज जो ज्ञापन हमें देना है शांतिपूर्वक देना है। और भादरा की जनता की जो तकलीफें हैं, ग्रामीण की जो तकलीफ है, जो बिजली की और पानी की समस्याओं के बारे में आज हम जो धरना दे रहे हैं, वो शांतिपूर्वक हम चलेंगे। एसडीएम साहब को बताएंगे। और जो कानून की जो व्यवस्था यहाँ की बिगड़ी हुई है, जहाँ शहर के जो लोग हैं अपनी दुकानों में आराम से बैठे हैं, लेकिन उनके साथ में जो घटनाएं हो रही है वो भी एक बहुत दयनीय स्थिति है। इसके बारे में भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ के सिटिंग जो जनप्रतिनिधि है उनकी उदासीनता, कमजोरी का कारण है कि आज भादरा की जनता है जो दुखी है और जो गांव में बैठी है वो भी जनता दुखी है। इतना मायने इनको जो बहुमत मिला है उसके मत में ये चूर है और जनता की तरफ से इनका ध्यान हट गया है। और ये जो पर्ची की सरकार है, जो बिजली और पानी की पर्ची इन्होंने फाड़ दी है, जो हमें मिलने वाली नहीं है 5 साल में, हमें यही संघर्ष हमें करना पड़ेगा। साथियों, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। मैं भादरा की जनता से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो बिजली की भी जो बिजली आपको मिलनी चाहिए, 24 घंटे में आपको 22 घंटे जो बिजली मिलनी चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है। ग्रामीण में भी यही हाल हो रहा है कि जो बिजली काटी जा रही है उसमें बच्चे परेशान हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं वो बच्चे परेशान हैं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं घर में वो भी परेशान हैं। आप देखिए कितनी मजबूरी का दिन हमें निकालना पड़ रहा है, जबकि सरकार दोनों तरफ है, फिर भी हमारी जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए और अपनी आवाज को बुलंद करिए कि हमें भादरा में क्या करना है क्या नहीं। हमें जो इनको बहुमत देने के बाद हम
ने दुख ही क्यों है, इसका आपको निर्णय करना है। आप आगे आइए। और ये जो धरना है वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम आम नागरिक के लिए, आम जनता के लिए बैठे हैं इस धरने पर। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर भादरा के वासियों से और ग्रामीण के जनता से अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस धरने पर आइए, आपका स्वागत है। और आवाज उठाइए कि हमें बिजली चाहिए इस निकम्मी सरकार से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हम यहाँ उपखंड कार्यालय में पहुँच चुके हैं और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है अब ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी दिखाएंगे। बिजली पानी देना पड़ेगा, बिजली पानी देना पड़ेगा, बिजली पानी देना पड़ेगा। भादरा के अंदर चोरियों पे अंकुश लगाओ, भादरा में हो रही चोरियों पे अंकुश लगाओ, भादरा प्रशासन होश में आओ, भादरा प्रशासन होश में आओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इंसाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे तुम पहले मान तो जान देता था, आ जाओ, आ जाओ, सही बात है। पत्रकार जान दो मैंने तो कोई बता वीडियो बना लिया तो कोई फर्क कौन पड़े। सही बात है। बाकी सारा अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती तो आप वहां आ जाए। मैं तो ये चाह रहा हूं बैठ के 2 मिनट बात बात करेंगे आपको सम्मान दिया नहीं जरूर करेंगे। ये लोकतंत्र का अपमान है। बात तो कोई वार्ता होती ना, तो बात करना ही तो बात करें। मैंने सुना वार्ता के लिए आए नहीं ज्ञापन दे रहे हैं सर। मैं तो इज्जत कर रहा हूं आप लोग। नहीं धन्यवाद सर। अरे धन्यवाद किस बात नहीं इज्जत की मैं कहूँ छोटी छोटी प्रशासनिक गलतियों के कारण बड़े बड़े हादसे हो ही इसलिए नहीं। ये हमारे साथ प्रशासक अगर समझदार ब्लॉक तो कोई अध्यक्ष हो ही नहीं शेर सकता। गोस्वामी, शेर सिंह गोस्वामी सारी पार्टी के जो है कार्यकारिणी सदस्य। कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र का है और जो बिजली कटौती हो रही है और पेयजल की जो संकट बना हुआ है इस विधानसभा क्षेत्र में, उसके लिए हर जगह अब मैं बता दूं बिजली का सिर्फ गांव में जानवरों के साथ हो रहा है। जानवर की डाल रही मालकस और बेर जोगीवाड़ा पानी कौन डालना सुबह सुबह दवाई बनती बिजली सर रात और दिन नहीं है। बहुत जानवरों के पूरा हाल हो रहा है हमारा गाँव में। जोगीवाड़ा बेर भानगढ़ और भाडी झिलुगा जी से नीचे बड़ा सारा इतना है। आपने विरानी जी नहीं तो बालक में पानी रामगढ़ है, प्रधान जी ओ प्रधान जी थोड़ा सा पीछे हो शिशु टूट जाओ हाथ पीछे जो थोड़ा पीछे मेरी पंचायत जोगीवाड़ा है 3 बार सरपंच रहे हैं।
फोन करा हालात ये है कि वाटर वर्क्स का एक ही कर्मचारी था, उसी को वहाँ से हटा दिया गया। कोई जो भी बड़ा कोई पेयजल पानी देने वाला कोई आदमी नहीं है। दो आदमी अस्थायी लगा रखे हैं, मन मर्जी से पानी देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। जरिए इनको बात करते हैं कि आज नहीं कल नहीं। हालात ये है कि पूरा बड़ा गाँव है और सागरा से भी जोड़ रखा है, उससे पानी नहीं आता और बादरा से भी पानी नहीं आता। हालत बड़ी देखो पीएचडी वालों को मैं बुला लेता हूँ। लाइट तो देखो पीछे से सप्लाई होती है, लाइट की पानी की अभी डिमांड कम हुई है, इतनी प्रॉब्लम अभी हालत खराब है। सर आप बिजली के बारे में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है सर? बिजली के पीछे से बिजली कटे कोई दिक्कत वाली नहीं है। अगर 5-4 घंटे तो शट डाउन ले लो, पेपर में दे दो, क्या दिक्कत नहीं। 5-5 मिनट की लाइट होती है। घरेलू की बात करें, आप एग्रीकल्चर वाली की बात ना ग्राम में नहीं सर, ग्राम में 2 रात काटते हैं सर। हम देहात से आते हैं सर, 5-5, 6-6 घंटा लगो गाँव की तो बहुत हमारे तो बुरे हाल हो रहे हैं। मतलब रोड पेट बना रखी है मान तो गांव से गाँव में साहब सुबह जल्दी काट दे, घंटा 2 घंटा कोई बात नहीं चलता। रात को काट देते हैं, दोपहर को कटती है। नहीं आपकी अच्छा फोन करें तो क्या प्रशासन ऑर्डर है माने ऊपर अपडेट देखो। मैं पूरी जानकारी तो अभी बुलाऊं कर उनसे कुछ नहीं अब तो पीएचडी कर रहे हो। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बिजली की बात कर रहा हूँ। बिजली का बताओ, लंबे टाइम से चल रहा है, सप्लाई मिल रही है, यहाँ से वो ज्यादा काट रहे हैं क्या है वो? हाँ बिल्कुल लंबे टाइम से चल रहा है। पूरा अपडेट तो तभी लेना। हाँ बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मिनट टू मिनट तो कोई बताएंगे। साहब ये पेयजल की व्यवस्था जो है ना बिजली की चल रही है, मान रही है। अभी ऊपर का वो अलग बात है, चल रहा है, आपके अगले लेवल की बात नहीं, आप तो लिख सकते हो, कर सकते हो। लेकिन पेयजल की वर्तमान में ये इस मौसम में पेयजल की समस्या चाहे शहर हो चाहे देहात हो। तो बिजली को सर इतनी थोड़ी 3-3 दिन नहीं काट कर रखी बिजली नहीं आने का कारण ये पानी पिछले की 2 संकट महीने है। जिनमें जो पीक टाइम था गर्मी का, तो उसमें पेयजल वाली जो समस्या थी वो करीब 40 से 50 गाँव में मतलब गया। हमारे में देखा वो जहाँ कहीं हो सकता है कोई आपसी, जैसे ग्राम पंचायत का कहीं मैनेजमेंट है, आपस में भी ऐसा होता है, लेकिन हर जगह पेयजल सप्लाई करवाने की कोशिश की। और अब पूरा देखो, एक तो ये होता है कि हमें आवश्यकता के लिए मिले और एक आवश्यकता से ऊपर, तो उसमें पीक आवर्स में आवश्यकता से ऊपर मिलना तो मुश्किल हो जाता है। वो तो गर्मी का सबका मैनेजमेंट वो करना होता है। बाकी हर तरह से प्रयास किया और ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं आई कि जहाँ बिल्कुल ही मिला ही नहीं। जहाँ से भी फोन भी आया है, मैं खुद सुबह 7:30 बजे दिल्ली जाता था, तो मैंने बहुत से गाँव में देखा, जैसे सूरजपुरा हुआ, रायला हुआ या फिर बाकी अभी ये जो है ना, इन गाँव में आज ही बता दीजिए। ठीक सर, अगर कोई समस्या हुई तो पक्का इसका निदान है। ठीक है, 60 नंबर पर फोन करते हैं तो 90 नंबर बताते हैं, 90 का कहते हैं 60 का। कोई लाइन वैन कोई एक्शन नहीं लेता, नहीं कोई आता है, नहीं ट्रांसमिटर रात को जल जाता है, फ्रीज खराब हो जाता है। सभी हालात ये है, चाहिए नहीं ये एक्शन ऐसी कोई भी बात नहीं है। शिकायतें जैसे बिजली में ओवरलोड के कारण या कहीं ट्रांसफार्मर चल रहे थे, तो जो भी हमें पता चला कि 24 घंटे के अंदर अंदर तो ठीक करो। और देखो बिजली विभाग वाले और ये पीएचडी वाले उन्होंने बगावत काफी, मैंने जो सामने देखी काफी की है, लेकिन थोड़ा उसके लिए तो आपको बहुत ऐसा देखो। आप है ना 14 बिरानी गांव में जो पेयजल की समस्या ये दिनों साहब पानी के कुछ के बाद दिखाई हमारे सामने एक दिनों साहब टैंकर है, नहर है, खाड़ो है, लेटर बना दो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राजस्व जो ग्रामीण क्षेत्र की ब्लॉक अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया और वार्ता भी की। एसडीएम साहब ने बिजली और पानी की समस्या के बारे में सारी जो है सारी बात मानी और बिजली पानी की सारी व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया और ये ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने के बाद में कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने। स्वतंत्र पत्रकार फिर आप स्वामी नए समाज के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।